दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चैप्टर 1 हर हर महादेव जय श्री कृष्ण। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 मुनियों की जिज्ञासा। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्राह्मण जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रियाएं के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि यह अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। तात्पर्य: भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वासुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप अंशांश है। श्रील गोस्वामी ने अपने कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यह श्रेष्ठ व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी जी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह श्री कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वकर्षक। भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में भी यह कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्वप्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न हैं इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वासुदेव नाम विशेष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। जितने भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से ही उद्भूत हैं। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्याय में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है। निर्मल पुराण कहा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री व्यासदेव जी ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों के अंतर्गत इसकी रचना की। व्यासदेव ने समस्त वैदिक
वाङ्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। यह दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। ये स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वो आकाश में तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वो उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा है, वरन उसके संस्कार भी हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है, कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार हो जाता है। अतएव समस्त जगत जागतिक कार्य के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टिता पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं, जिन्हें किसी न किसी युक्ति से ब्रह्मांड आकाश में विशाल आकाश में प्रक्षेपित किया जाता है और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इस प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रह से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से छोटे चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व है और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति हैं, उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है, किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठम अचिंत्य शक्ति होती है। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। श्री व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में इस तरह स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। ये परमेश्वर श्री कृष्ण ही है, जैसा कि व्यासदेव ने भगवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए श्री व्यासदेव तुरंत उन परतत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे 10वें स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रास लीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवत का ये अंश इस महान ग्रंथ का गुरुत्तम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त ना हो ले, तब तक वो भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है,
केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमश परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्री वैसे पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आवाहन करते हैं। यह गायत्री मंत्र अध्यात्म में बड़े बड़े व्यक्तियों के निमित्त हैं। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तब वो भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। तभी वो भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और यह अंतरंग शक्ति हमारे अनुभवगम्य हृदय जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंग शक्ति से भिन्न होती है। श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंग शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंग शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका जैसी है। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह हृदय जगत एक वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है, और ये तो उसकी छाया यानी कि प्रतिबिंब मात्र है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह संपूर्ण जगत प्रकृति के 3 गुणों की अंतः क्रिया से बनता है, और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। बद्ध जीव अनेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु ये वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में ही है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वो इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार भगवान भी इस संपूर्ण जगत के सर्वोपरि अभियंता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित है। यद्यपि सारे कार्य देवताओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा परा शक्तियों की ही अंतः क्रियाओं से होता है, जो परम सत्व भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती है। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वो रसायनवेत्ता जिन सामग्री से कार्य संपन्न करता है, वे भगवान द्वारा प्रदान की गई है।
भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले हृदय जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में विभिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्प ब्रह्मा से लेकर एक नग्न चींटी तक सारे बद्व जीव सूजन का कार्य करते हैं, किंतु इतने में कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अल्पज्ञान के कारण भौतिकवादी अपनी संपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता और इस प्रकार से वो सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकर ग्रहण करता है, किंतु श्रील वैष्णदेव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। चूँकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देह को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार ये सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उसे वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती है और अंत जिस आकार में वे प्रवेश करती है वो परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ इस परम उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक वाङ्मय के अनुसार ब्रह्म जो सूर्य के तुल्य माने जाते हैं, परम स्पष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्म को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्म को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित न था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण स्पष्टा ब्रह्म को प्रेरित किया जिससे वे सृजन कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वो परम ब्रह्म श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सजर्ग शक्ति यानी प्राकृतिक का निरीक्षण करती है। अतएव श्री वैष्णदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस श्लोक में अभिज्ञ तथा सौराठ शब्द महत्वपूर्ण हैं। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा अवराड नहीं है, अर्थात कोई भी जीव ना तो पूरी तरह जानता है और ना ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान विज्ञानियों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे विज्ञानियों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसी मस्तिष्क नहीं बना सकता तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादी
निर्विशेषवादी जो अपने को भगवान से एकाकार होने की डिंग मारते रहते हैं, ना तो अविज्ञ हैं ना सौराट। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का तदात्म प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसी धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए और जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसे ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं तब तक प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा भी होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। परमेश्वर परम पूर्ण, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर हस्ती फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। ये जीव भगवान के अंश रूप हैं। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियाँ चालू हो जाती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियाँ उत्पन्न होती है। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ीसाज से अधिक पटु नहीं है, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं, क्योंकि वे मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर यह विविध नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न कर जाती है। यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा बना सके तो उसके अनेक अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, तब जाकर वो ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमोधवर है, जिसका अर्थ है कि कोई ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। परं सत्यम वे है जिनके ना तो कोई समतुल्य है और ना उनसे श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्र में ही की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व, उस उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी थे। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश किया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। जो कोई भव बंधन से छूटना चाहता है उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। तब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर सकता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणार बिंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसे कि भगवद गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान की समस्त सृष्टियों के आदि कारण हैं। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं।
उनके लिए कोई मोह नहीं होता। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यासदेव जी ने नहीं की, और इन्हीं में कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और बोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती है, और उसमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है। ये भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वो भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। वहाँ पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्ष में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्य तथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएं की है। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। ये सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषयी जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर उसे विषयी जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषयी जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक विषयी जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है, वास्तविक तथा जो परम सत्य में है। अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित संस्कारिक विषयी जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता पर अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक विषयी जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। रगन भौतिक अवस्था के विषयी जीवन तथा आध्यात्मिक विषयी जीवन में अंतर है। ये श्रीमद् भागवत पूर्व ग्रहरहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्मक की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्य के 3 प्रकार सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा के ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगी, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो दोस्तों,
श्रीमद् भागवतम के पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।